तो आप सभी का स्वागत है रैपिड ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल कंप्यूटर अवेयरनेस सिलेबस के डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी में कंप्यूटर अवेयरनेस के क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है वो हमारे एसएससी सीजीएल में आते हैं। जो हमारा कंप्यूटर जो है एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का पार्ट होता है। तो हम लोग कंप्यूटर के सभी टॉपिक को देखेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है जिससे आप अपने एसएससी एग्जाम में कंप्यूटर को क्वालिफाई कर सके, कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेट कर सके। एसएससी का जो टॉपिक होता है कंप्यूटर का वो सभी के लिए सेम ही होता है लगभग। सीएचएसएल सीजीएल चाहे सीपीयू किसी में भी हो, सबका सिलेबस लगभग सेम होता है। चलो बिना देरी करते हुए पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल जो है का जो कंप्यूटर जो पार्ट है वो एग्जाम के कौन से पार्ट में आता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल का ये टीयर 2 का स्कीम है। टीयर 2 मतलब मेंस कहते हैं एसएससी सीजीएल मेंस, जिसमें पेपर वन का हमारा जो सेक्शन 3 है, सेशन 1 का जो सेक्शन 3 है उसमें मॉड्यूल 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। तो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो है हमारा वो सेक्शन 3 सेशन 1 का पेपर नंबर 1 का पार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं। एसएससी सीजन में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन का मार्क्स 13 होते हैं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो अगर 20 गुणे 3 करेंगे तो 60 होता है, तो टोटल 60 मार्क्स होता है। और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब आप लोग को कंप्यूटर को क्वालिफाई करना ही है अगर आप लोग को इसी सीजन में किसी पोस्ट को प्राप्त करना है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर क्वालिफाई करना एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसका मार्क्स आपके एग्जाम में फाइनल मार्क्स में जुड़ेंगे नहीं, पर इसे क्वालिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको कंप्यूटर को पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे या ना चाहे, आपको कंप्यूटर में पढ़ना ही होगा। आपको कंप्यूटर का प्रीवियस नॉलेज है चाहे नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसको डीप डाइव करते हैं इसके सिलेबस में और देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जा चुके हैं अभी तक और क्या क्या टॉपिक पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में। तो जो एसएससी सीजीएल का है वो मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। चार बेस इसका जो मेन मेन टॉपिक कर सकते हैं या चैप्टर कर सकते हैं, वो 4 ही टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला है हमारा कंप्यूटर बेसिक्स। दूसरा है आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स, फिर है वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, फिर है आपका बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर बेसिक्स में हम लोग मेनली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, कंप्यूटर शॉर्टकट्स, कीवर्ड शॉर्टकट्स, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बेसिक कंप्यूटर के रिलेटेड होता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, सीपीयू कितने तरह के होते हैं, सीपीयू का पार्ट क्या, मेमोरी के बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर, उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम लोग बेसिकली मेनली बात करते हैं विंडोज सॉफ्टवेयर के बारे में, विंडोज सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, जिसमें एमएस ऑफिस सूट आता है, जिसमें हम लोग का होता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट में। फिर आपका इंटरनेट और ईमेल में हम लोग इंटरनेट के बारे में डिस्कस करते हैं, इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स, ईमेल्स के प्रोटोकॉल, ईमेल कैसे सेंड करते हैं, ईमेल में कितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से ईमेल प्रोवाइडर है, इंटरनेट डिवाइसेस है, इन सब के बारे में हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल्स के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा है बेसिस ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। बेसिस ऑफ नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी एक तरह का चौथा टॉपिक है, जिसमें हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, अपलोडिंग, डी अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, नेटवर्किंग कैसे नेटवर्क होते हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क कितने हैं, लैन मैन मैन, इन सब के बारे में बात करते हैं। और साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, उनसे प्रिकॉशंस, कैसे हम साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स से हम बच सकते हैं, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। और अगर मैं बात करना चाहूँ, आप लोगों को बता दूँ तो जो साइबर सिक्योरिटी में है कि जैसे कि फिशिंग अटैक हो गया, हैकिंग हो गया, वर्म हो गया, वायरसेस हो गए, इन सब के बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। तो चलिए हम डीप डाइव करते हैं और इन टॉपिक्स के बारे में, चैप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या टॉपिक आते हैं और कौन कौन टॉपिक आ सकते हैं जो हमारे सिलेबस में है, हमारे कंप्यूटर के सिलेबस में, एसएससी के कंप्यूटर सिलेबस में है। सबसे पहला है जो हमारा वो है आपका कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक का आप यहाँ पे टॉपिक्स को देख सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर आते हैं, जो कि आपको पढ़ने हैं और आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला है आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। हम लोग को कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें कंप्यूटर के बेसिक्स आते हैं, जिसमें कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके आगे है आपका उसके आगे अगर हम बात करें तो आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जिसमें हम लोग सीपीयू के बारे में बात करते हैं, सीपीयू के प्रकार, 1 कोर 2 कोर सीपीयू के कंपोनेंट्स, एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट, इन सब के बारे में बात करते हैं। उसके बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेज देखते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये सब के बारे में बात करते हैं। फिर आपका कंप्यूटर से मेमोरी हो गया, कंप्यूटर मेमोरी में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करते हैं।
उनके जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट्स, मेमोरी टाइप क्या, कौन कौन से मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। फिर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में मेमोरी पिरामिड के बारे में बात करते हैं। फिर बैकअप डिवाइसेस हो गए, जिसमें हम लोग SSD, सेकेंडरी स्टोरेज जैसे SSD, नेटवर्क बैकअप डिवाइसेस, उसके बाद पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, इन सब के बारे में बात करते हैं। पोर्ट्स के बारे में जैसे कि यूएसबी पोर्ट्स के प्रकार कितने होते हैं, HDMI क्या होता है, HDMI पोर्ट क्या है, कौन से पोर्ट नंबर से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, कौन सा पोर्ट नंबर फास्ट होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। फिर विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में बात करते हैं। फिर कीबोर्ड शॉर्टकट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड शॉर्टकट में आपको सारे शॉर्टकट जो कीबोर्ड के हैं वो आने चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुके हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट मार्क्स गेट कर सकते हैं, 3 नंबर आपको अचानक से मिलेंगे यार। इससे क्वेश्चन आना 100% चांस है। कीबोर्ड शॉर्टकट से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूरी आपको दिख जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा टॉपिक था वो हमारा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि विंडोज ऑपरेटिंग किसने डेवलप किया था, कब डेवलप किया गया था, उसमें क्या क्या फंक्शंस आते हैं, कैसे कैसे वर्जन है, उससे कैसे वो इवॉल्व किया, कौन सा पहला वर्जन है, कौन सा लास्ट वर्जन है। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का जो सूट होता है, जिसमें आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन सब का यूज कैसे करते हैं, इन सब में क्या क्या काम होते हैं, कैसे-कैसे इसमें डिवाइसेस होते हैं, कौन-कौन से इसमें बार होते हैं, कौन-कौन से इसमें विंडोज़ होते हैं, MS वर्ड्स, MS एक्सेल, पावर पॉइंट के शॉर्टकट किस क्या हैं, इनमें हम कौन से काम करते हैं। MS एक्सेल में आपको फार्मूला के बारे में ज्ञान होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MS एक्सेल में फार्मूला से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर पावर पॉइंट में हम एनिमेशन कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, फॉर्मेट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जिसमें हम लोग वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग के बारे में बात करते हैं। ईमेल्स अकाउंट कैसे मैनेज किया जाता है, ईमेल अकाउंट कैसे बनते हैं, ईमेल अकाउंट में क्या क्या होता है, ईमेल अकाउंट के वैलिड एड्रेसेस क्या होते हैं, ईमेल एड्रेस क्या क्या कंटेंट करते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, CC BCC क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैनेजिंग द ईमेल अकाउंट्स में। फिर बैंकिंग के बारे में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक जो नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी है। नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी में हमारा मेनली टॉपिक जो होता है वो होता है आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस का, प्रोटोकॉल्स का, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स जैसे कि होता है बैंकिंग, वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स, फिशिंग्स, इतने जितने भी सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में किए जा सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उन सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आते हैं। प्रिवेंशन मेजर्स क्या क्या है, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं इन सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए। पासवर्ड कितने स्ट्रांग होते हैं, पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होता है, उसको कैसे बनाना चाहिए ताकि वो स्ट्रांग पासवर्ड बन सके। फायरवॉल क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, कौन से विंडोज में कौन सा एंटीवायरस यूज होता है, एंटीवायरस किसने डेवलप किया गया था, कौन सा वायरस किसने डेवलप किया गया था, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेटवर्किंग डिवाइस में आपको पता होना चाहिए कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, मॉडेम क्या होता है, मॉडरेटर डिमॉडरेटर क्या होता है, प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, FTP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, इन सब प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके काम के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका पोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, उनका फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, वो कब यूज किए जाते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके यूजेस के बारे में पता होना चाहिए, डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए, और डिवाइसेस कब यूज किए जाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कम्प्लीटली होना चाहिए। तभी जाके आप ये मान सकते हैं कि आप जो कंप्यूटर से जो टॉपिक्स है उससे जो 20 क्वेश्चन जो आपके SSC में आने वाले हैं कि वो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, इन सब टॉपिक के बारे में हमको ज्ञान होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन टॉपिक के डीप डाइव मैंने आप पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया, यही सिलेबस जो है वो आपके SSC में आते हैं, जो कि CGL हो गया, CHSL हो गया, चाहे CPU हो गया, जिसमें भी कंप्यूटर टॉपिक्स है उनमें यही यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए, इंटरनेट ईमेल से, नेटवर्किंग से, कंप्यूटर बेसिक्स से, सॉफ्टवेयर से, तो यही जो टॉपिक है उन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, कितने अच्छे से आपने तैयारी की है, कि कितने क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, तब जाके आप ये कह सकते हैं कि आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन किए हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको अपना तैयारी को बहुत ही बेहतरीन करना है और आप बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहते हैं, तो आप इन सब वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि ईमेल्स के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में किए हुए हैं, ताकि आप आपकी तैयारी को ज़्यादा स्ट्रांगली और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें, और आपको पता हो कि आप क्या कैसे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे एग्जाम में और कैसे आ सकते हैं हमारे आने वाले एग्जाम में, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और अपने कंप्यूटर सिलेबस के जो टॉपिक हैं उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई कर सके, और
बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आप ला सकें कंप्यूटर में रिलेटेड। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा अलग अलग टॉपिक्स है जिसमें आपको विंडोज़ के मिलेंगे, विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन के बारे में आपको पता चलेगा। विंडोज़ पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्टकट कीज पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक जो भी आपके एसएससी में है वो सारे के सारे टॉपिक्स के मैंने वीडियो बनाए हैं, और उनके बारे में क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं, तो उनके बारे में आपको मिल जाएगा मेरे कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे कोई मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकें। तो आज के लिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगते हैं तो। धन्यवाद।